यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम शांति। किसी एक गुरुकुल में प्रवेशोत्सव हुआ। नए छात्र आए और कक्षाएं चालू हो गई। वहाँ के जो कुलपति थे उनका नाम था स्कंददेव। जब वो किसी विषय पर बोल रहे थे और प्रश्न उत्तर की बारी आई, तब एक जिज्ञासु छात्र था कौस्तुभ। उस कौस्तुभ ने कहा, अब ये सब जो कह रहे वो सब तो ठीक है, पर मुझे वो विधि बताइए कि जिससे मैं भगवान को पा सकूं। ऐसा कुछ बताइए जिससे मैं भगवान से मिल सकूं। गुरु ने कहा कि इसकी विधि मैं तुम्हें कल बताऊंगा। और इससे पहले कि वो बोलना पूरा करते, सभी विद्यार्थियों को एक गृह कार्य दिया। और वो ये कार्य था कि एक मंत्र का जाप करना था रात को सोते समय 108 बार बिना माला के। ओम नमः शिवाय। सबसे पूछा, क्या तुम सब ये करोगे? सबने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे, आसान है, 108 बार ही तो करना है ना, एक ओम नमः शिवाय, परंतु बिना माला के। दूसरे दिन सभी छात्रों से पूछा जाता है, सबने किया? सब हाथ खड़ा करते हैं, मैंने भी किया, मैंने भी किया। 108 बार किया? हाँ 108 बार किया। कौस्तुभ जो विद्यार्थी है वो चुपचाप बैठा है। गुरु उससे पूछते, क्या तुमने नहीं किया? वो कहता है मैं कर ही नहीं पाया। कैसे कर पाता? क्योंकि आपने कहा था बिना माला के करना है। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2, तो सारा ध्यान तो मेरा गिनती की तरफ था। और जब मैंने गिनती छोड़ दी तो ये नहीं पता चला कि कितनी बार हुआ, इसलिए मेरा जाप हो ही नहीं पाया। क्योंकि जब मैं गिनती करता हूं तो मन कहां चला जाता है? गिनती की ओर। गुरु कहते हैं इसी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुमने पूछा था संसार में भगवान से कैसे मिलन मनाए, इस संसार में भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। जब तक ध्यान संसार के भोग विलास में है, जब तक ध्यान संसार के व्यक्तियों में है, संबंधों में है, रिश्तों में है, बातों में है, यहाँ के धंधे में है, गृहस्थ में है, तब तक भगवान का ध्यान नहीं हो सकता। जब तक मन इन सभी चीजों से विरक्त नहीं हो जाता, तब तक वो भगवान का आगमन जीवन में नहीं होता। जब तक चेतना ऐसी अवस्था तक नहीं पहुंच जाती कि उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, तब तक वो नहीं आता।
जब तक काउंटिंग चालू है संसार की, ये मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, पैसे मिले और पैसे, संबंध बढ़े और संबंध, मान, प्रेम, सम्मान, संसार की सारी वस्तुएं मिल रही है और उसी की गणना में जीवन व्यतीत हो रहा है। हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसी सेवाएं की, वैसी सेवाएं की। जब गिनती खो जाए तब भगवान आता है। जब काउंटिंग ड्रॉप हो जाए तब उसका अवतरण होता है। हमने क्या क्या पाया, उसकी ही, संसार की उपलब्धियों का ही चिंतन उससे हमें दूर ले जाता है। अगर गिनना ही है तो उसकी मेहरबानियों की काउंटिंग करनी है, नहीं तो जीवन मात्र एक कंप्लेंट बॉक्स बनकर रह जाता है जिसमें केवल और केवल शिकायतें हैं बस। जब तक वो धन्यवाद का, अहोभाव का भाव हृदय में नहीं उतरता, तब तक प्रभु बहुत दूर है। इसके पहले भी कभी कहा था, इस संसार में दो ही लोग सबसे ज्यादा भुलक्कड़ है, एक भगवान और दूसरा मैं। वो मेरी हर भूल को भूला हुआ है, उससे जैसा भुलक्कड़ कौन, और मैं उसकी हर मेहरबानी को भूला हुआ हूं, मेरे जैसा भुलक्कड़ कौन। तो आज कौन सा दिन है? प्रभु मिलन का दिन है। अपने आप को तैयार करना है शाम के मिलन के लिए। वो आया है इस संसार में। सुबह की मुरली पाप की नगरी है। कौन सी नगरी है ये? पाप की। सुबह की मुरली कौन सा समय है ये? नाइट का समय है। सुबह की मुरली एडल्ट्रेशन और करप्शन, मिलावट है और भ्रष्टाचार है। यहाँ पर ऐसे संसार में वो अवतरित हुआ है, फिर से गुड मॉर्निंग करने, गुड एवरीथिंग करने। उसका अवतरण हुआ है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। वो धर्म की स्थापना करने आया है। इससे पहले कि संसार में धर्म स्थापित हो, हमारे हृदय में सतधर्म स्थापित होना चाहिए। और इससे पहले कि जीवन में स्थापित हो, वो आज के दिन स्थापित होना चाहिए। आज सारे दिन भर यदि हृदय में धर्म की स्थापना हो जाए, एक दिन के लिए, वो एक दिन का असर एक हफ्ते पर पड़ेगा, एक हफ्ते का असर महीने पर, महीने का असर 3 मास पर, 3 मास का असर 6 माह पर, 6 माह का असर 1 वर्ष पर, 1 वर्ष का असर जीवन पर, और जीवन का असर जन्म जन्मांतर पर। जन्म जन्मांतर की बाजी अब चालू हो रही है। आज की तारीख 23 मार्च 2021। समझना है ये वो दिन है। शाम को भगवान से मिलन मनाना है। किसी मनुष्य आत्मा से नहीं, किसी धर्मात्मा से नहीं, किसी देवात्मा से नहीं, किसी धर्म स्थापक से नहीं, किसी तीर्थंकर से नहीं, किसी बुद्ध से नहीं, किसी ईश्वर पुत्र से नहीं। आज सुबह की साकार मुरली, मैं वेद शास्त्र सबको जानता हूं, ऑथोरिटी मैं हूं। 3 शब्दों का वाक्य है मुरली में, मैं ऑथोरिटी हूं। कौन कह सकता है ऐसा?
क्या किसमें इतना सामर्थ्य है ऐसा शब्द, ऐसे वाक्य कहने की? मैं अथॉरिटी हूं, और जिसने ये कहा है वही इस शाम को आ रहा है। इस आज एक दिन को अपने जीवन की अनमोल निधि बना देनी है। और कितना भाग्य है कि आप सब भगवान की अवतरण भूमि पर है। कितनी सुनहरी ये समय है, कितना पवित्र ये प्रांगण है ज्ञान सरोवर का। सूरज की नाचती किरणें कैसे पहाड़ों पर गिर रही है, कैसा निसर्गरम्य वायुमंडल है, पंछियों की आवाजें। सभी 1 मिनट आंख बंद करेंगे और इस वायुमंडल की अनुभूति करेंगे। देखेंगे सूरज की किरणों को पहाड़ों पर पड़ती हुई, सुनेंगे इन आवाजों को। कैसा पवित्र संगीत है, मौन, एक भी आवाज छूटने न पाए। मानो प्रभु प्रेम के गीत गा रहे ये पंछी। ये गुड मॉर्निंग का समय है। कैसा सुर है, कैसा सरगम। प्रकाश की नदी बह रही है, कल कल निनाद करते। मन विश्रांत, अनिर्णय की अवस्था, साक्षित्व, अस्तित्व से मिलन। इस संसार से परे प्रकृति की सत्ता, और प्रकृति से परे उस प्रकृति पति की सत्ता। यात्रा है शरीर से प्रकृति की ओर, और प्रकृति से प्रकृति के पार। ओम शांति। तो जब जब धर्म की ग्लानि हुई है, तब भगवान का अवतरण होता है। यदि ये धर्म की ग्लानि हमारे हृदय में हुई है, तो आज ऐसा समझेंगे कि उसका ये अवतरण मेरे हृदय में होने वाला है। भक्तों ने कितना अच्छा रूपक बनाया है, कितना अच्छा दृश्य है। रथ है, कृष्ण सारथी है, अर्जुन बैठा है। हमारे रथ में कौन बैठा है? हमारे रथ का सारथी कौन है? शरीर रथ है, इंद्रियों के घोड़े भाग रहे हैं। आत्मा जैसे बैठी है वहां पर अर्जुन की भांति, जिसने अपने जीवन का सारथी उस परमात्मा को बना दिया है। उसी के जीवन में भगवत गीता होगी। आज वो गीता जयंती का दिन है। इस देह के रथ में भगवान को अभी से सारथी बना देना है, और इंतजार करना है कब वो बोले, कब वो बोले। दिन भर उससे बात करते रहना है, दिन भर उससे प्रश्न पूछते रहना है। शाम को जो वो बोलेगा, श्री भगवान उवाच, वो भगवत गीता होगी। और वो गीता किसी रणभूमि के, किसी अर्जुन के लिए नहीं, जीवन की रणभूमि के युद्ध में जो युद्ध करने वाला है मैं, उसके लिए होगी। तो इस दृश्य को अपने आंखों के सामने लाएंगे। आज रथ है, कौन बैठा है वहां? मैं।
और भगवान उस रथ का रथी है, सारथी है। मैं दिन भर उससे बात करूंगा, केवल उससे, जो कुछ है मन में उसको सुनाऊंगा। अर्जुन कोई संकोच नहीं कर रहा है, सब कुछ सुना रहा है। वैराग जागा है अर्जुन में, सोचता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, और भगवान भी सुन रहे हैं उसकी हर बात को, उसके हर तर्क को। तर्क शक्तिशाली है अर्जुन का। क्या फायदा ये सब पाकर भी, स्वर्ग का राज्य लेकर भी क्या फायदा। वैराग जागा है, वन की सोच रहा है, तप की सोच रहा है, जीवन के परम लक्ष्य को पाने की सोच रहा है। अब तक का सब कुछ उसे भूल गया है। भगवान भी चुप है, लंबा समय चुप है। गीता का पहला अध्याय, भगवान कुछ न बोले, चुप है। और धीरे धीरे फर्स्ट स्पिरिचुअल काउंसलिंग चालू हो रही है संसार की। गीता को कहा जाता है फर्स्ट साइको एनालिसिस। फर्स्ट काउंसलर है श्री कृष्ण, ऐसा माना जाता है। तो आज बाबा मिलन का दिन, वो भाग्य का दिन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। सृजामि शब्द है, सृजामि अर्थात हे अर्जुन मैं प्रकट होता हूं। भगवान का जन्म नहीं कहा है, प्रागट्य कहा है। मैं सृजामि, सृजाम्यहम्, मैं प्रकट होता हूं। उसके प्रागट्य का दिन है। और भाग्य है सबका कि भगवान की भूमि में आप सब है आज। वो धर्म स्थापित करने के लिए आया है। यदि हमारे हृदय में अधर्म है किसी भी रूप से, तो आज उस हृदय में ही सतयुग की स्थापना हो। और सतयुग में 5 चीजें होती है। उन्हीं 5 चीजों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला एक धर्म, दूसरा एक राज्य, तीसरा एक भाषा, चौथा एक संस्कृति, और 5वां एक रस प्रकृति। वो सतयुग कब आए पता नहीं, परंतु हृदय में सतयुग आज आ जाए। और सतयुग का धर्म कौन सा है? एक धर्म। संगम युग का धर्म कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता का धर्म। तो आज ही प्रतिज्ञा करनी है, आज जीवन पवित्रता की, अखंड ब्रह्मचर्य की, जीवन पर्यंत पवित्रता की। और ये प्रतिज्ञा हम किसी साधारण स्थान पर नहीं कर रहे, अब तक की भी है, पालन भी कर रहे, आज उसको फिर से दृढ़ करेंगे। क्योंकि समय और स्थान का महत्व है। समय है प्रभु मिलन का, दिन है प्रभु मिलन का, स्थान है परमात्मा अवतरण भूमि, संग है संसार की महानतम आत्माओं का, वायुमंडल है जहां पर ऐसी पवित्रता है, जहां पर संसार की महानतम आत्माओं के पवित्रतम चरणों की रज से ये भूमि पावन हुई है। दादियों के चरणों से ये भूमि पावन हुई है। ऐसे स्थान पर आज पुनः पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। इस एकमात्र धर्म को स्थापित करना है हृदय में, क्योंकि वो आ जा रहा है और उसे अपवित्र स्थान पसंद नहीं है। नहीं तो वो हमारे हृदय की भूमि पर पैर नहीं रखेगा, उसे शुद्ध भूमि पसंद है। कृष्ण हर एक गोपी के घर में जाके माखन नहीं चुराता। माखन प्रतीक है शुद्ध हृदय का। भोनी के घर जाता है
जो शुद्ध है, जो पवित्र है, जो प्रेम से परिपूर्ण है, बाकियों के घर नहीं जाता। उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। नटखट तेरा लाल, यशोदा नटखट तेरा लाल, वो तो नटखट है, भाग जाता है। दुर्योधन को मेवो त्यजो, साग बिदुर भर घर खाई, उसकी प्रेम की सगाई है। तो आज के दिन, प्रभु मिलन के दिन, बाबा के अवतरण के दिन, फिर से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है, फिर से पवित्रता का धर्म अपने हृदय में स्थापित करना है। और जो जो अपवित्रता के धर्म है, धारणाएं हैं, आदतें हैं, व्यसन है, एडिक्शन है, यहीं पर सभी ब्राह्मणों के बीच और भगवान के समक्ष धर्मराज को हाजिर नाजिर जानते हुए खत्म करना है। धर्म, प्यूरिटी का धर्म। अगर इस धर्म से गिर गए तो भगवान की नजरों से गिर गए, इस धर्म से गिर गए तो ब्राह्मण परिवार की नजरों से गिर गए, इस धर्म से गिर गए, यज्ञ को कुल कलंकित वाले कहलाएंगे, करने वाले। दूसरा है एक राज्य, स्व का राज्य स्थापित करना है मन की भूमि पर। स्व का राज्य, आत्मा का राज्य, इंद्रियों के घोड़े भाग रहे हैं, उन्हें वश में करना है। उसके लिए तपस्या करनी होगी। इंद्रियों को भोग की आदत है, उन्हें तप में चलाना होगा। उसके लिए कुछ कठिन व्रत लेने होंगे, तो ही हो सकता है। एक व्रत 24 घंटे में कम से कम 14 घंटा निर्जला उपवास का है। जो नहीं कर सकते 12 घंटे से चालू करेंगे, तब है ये। इसको आदत बना देनी है। 24 घंटे है, उसमें से 14 घंटे न खाना न पीना, निर्जला। 6 बजे खा लिया शाम को, अब अगले दिन सीधा 8 बजे जो कुछ करना है। जिन्होंने 8 बजे खा लिया वो अगले दिन सीधा 8 बजे या तो 10 बजे। जो नहीं कर सकते शुरुआत करेंगे 12 से और जाएंगे 14 तक। ये प्रभु साधना का समय होगा, परमात्मा याद का समय होगा। मन भोजन से मुक्त रहेगा इस समय। इस व्रत को ले जाना है यहां से। व्रत ऐसे हो जो चेतना को हिला दे, व्रत ऐसे हो जिसमें कठिनाई महसूस हो, व्रत ऐसे हो जैसे धरती की छाती पर हल चल रहा है, पीड़ा हो जिससे। शुरुआत में जो विष की तरह है वो अंत में अमृत हो जाएगा, और जो शुरुआत में अमृत की तरह है वो अंत में विष हो जाता है, ऐसा गीता में लिखा है। एक धर्म, एक राज्य, अर्थात एक भी कर्मेंद्रिया धोखा न दे। और सबसे ज्यादा कर्मेंद्रिया जो धोखा देती है वो है आंख, वो है जबान, जिह्वा, टेस्ट, स्वाद। इन दोनों पर काम करना है। अपनी स्वयं की भट्टी करनी है। हर दिन 14 घंटा निर्जला उपवास, 21 दिन। पहले रात से ही शुरुआत करनी है, क्योंकि बहुत भारी काम अगर दे दिया गया तो व्यक्ति छोड़ देता है उसको। धीरे 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 आगे बढ़ते जाना है, धीरे धीरे धीरे। पहले 12 से चालू करेंगे, फिर 14 और फिर 18। निर्जला, ड्राई फास्टिंग, अनहाइड्रस फास्टिंग, हेब्रिव फास्टिंग। शरीर स्वस्थ हो जाएगा, शरीर के रोग दूर हो जाएंगे,
लंघनम परम औषधम, सारी बीमारियां खत्म होगी, संयम आएगा, संकल्प शक्ति दृढ़ होगी, धारणा शक्ति बढ़ जाएगी, प्रभु प्रेम बढ़ जाएगा, कल्पना शक्ति बढ़ जाएगी, मन की क्लैरिटी इंप्रूव हो जाएगी, हल्कापन आ जाएगा, और जो एडिक्शन है, आसक्तियां है, वो अपने आप कम होगी, नई ऊर्जा जनरेट होगी। जो ऊर्जा खाने में, पचाने में और फेंकने में जा रही है, वो सारी ऊर्जा अब नए कार्य में लगेगी, क्रिएटिव कार्य में लग जाएगी। ऐसा कुछ होगा जो हमने सोचा भी नहीं था, परंतु धीरे धीरे करना है जो कुछ करना है। स्वराज्य अधिकारी, सतयुग अर्थात एक निष्कंटक राज्य, एक लक्ष्मी नारायण का निष्कंटक साम्राज्य। ऐसा साम्राज्य अभी यहां स्थापित करना है, हृदय में। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात स्वाद से परे, जो स्वाद में डूबे हुए हैं वो उस परम स्वाद को नहीं पा सकेंगे। जो इन इंद्रियों के रसों में डूबे हुए हैं वो उस परम रस को कभी नहीं चख सकेंगे। जो संसार के भोग में डूबे हैं वो उस परम भोग को कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि बुद्धि तो इन्हीं आसक्तियों में डूबी रहती है। कैसे उस परम को पाया जाए? जिसने जिह्वा को जीता उसने बाकी सभी इंद्रियों को स्वतः ही जीता, और जिसमें चटोरेपन का संस्कार है वो बाकी इंद्रियों को भी नहीं जीत सकते, और बाकी इंद्रियों को नहीं जीता अर्थात विकारों का आकर्षण। तो दूसरा है राज्य, आत्मा की सत्ता, एक छत्र साम्राज्य हो आत्मा का इन इंद्रियों पर, वन अनडिवाइडेड रूल। और ये साधना है। हम ऑर्डर देंगे जिह्वा को, हम ऑर्डर देंगे इस मुख को, बंद तो बंद। हम ऑर्डर करेंगे, वो अपने आप मानेगा। दुख होगा उसको, पीड़ा होगी उसकी, तड़पेगा वो, परंतु करना पड़ेगा। क्योंकि जो सबसे बड़ी कमजोरी है, जब तक उसको नहीं जीता जाए बाकी छोटी छोटी कमजोरियां नहीं जीती जाएगी। और बुद्धि जहां सबसे ज्यादा लगी है उसी पर आघात करना है साधना के रूप में। तीसरा, एक भाषा। सतयुग की भाषा कौन सी होगी और कैसी होगी वो पता नहीं, पर संगम की भाषा जो भगवान को पसंद है वो है प्रेम की भाषा, भावना की भाषा उसे पसंद है। उसे शब्द इतने प्रिय नहीं जितनी भावनाएं प्रिय है। उसे प्रेम चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। भावना का वो भूखा है और प्रेम का वो प्यासा है। उसे तुम्हारे धन पैसे नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी सेवाएं नहीं चाहिए, उसे तुम चाहिए। आई वॉन्ट यू। उसे और कुछ भी नहीं चाहिए, तुम खुद को उसको दे दो। ये उसकी चाह है, ये उसकी मांग है।
अगर सतयुग का साम्राज्य संगम पर हृदय में स्थापित करना है तो एक भाषा सीखनी होगी, वो है प्रेम की, परमात्मा प्रेम की भाषा। और इसके लिए संसार की आत्माओं से जितनी आसक्ति है और जितने मोह है और जितने प्रेम का विस्तार करके रखा है, जिसको है वो मोह का विस्तार, परंतु हम उसे प्रेम का विस्तार कहते। मोह विकृत है, विकृति है प्रेम की, काम विकृति है प्रेम की। अपने काम को और अपने मोह को हमने प्रेम की संज्ञा दी है। व्याकरण बदलने की आवश्यकता है। ये प्रेम है ही नहीं, ये तो मोह है। हम बार बार उदाहरण देते, कई क्लासेस में सुना भी होगा आपने। धृतराष्ट्र कहता है, दुर्योधन कहता है, यदि आप मुझे राज्य नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। धृतराष्ट्र पूछ रहे विदुर से, क्या मेरे पिता का यह कर्तव्य नहीं कि मैं अपने पिता को रोकूं, अपने बेटे को रोकूं आत्महत्या करने से? वो राज्य चाहता है। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं पांडवों के साथ में अन्याय करूंगा, परंतु क्या मैं अपने पुत्र को अपने सामने मरने दूं? क्या मेरे पुत्र के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? क्या मेरा दुर्योधन के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? विदुर कहते हैं, महाराज दुर्योधन आपका कर्तव्य नहीं, आपका रोग है। कर्तव्य नहीं है, वो रोग है। बच्चे बड़े हो गए हैं, सब अपने अपने पैरों पे खड़े हैं, वो ज्ञान में नहीं चलते, फिर भी हमारी क्यों आसक्ति है उनमें? छोड़ो उनको, जो करना है करने दो। हमने अपना काम पूरा कर लिया, अब वो अपना जीवन जी रहे, फिर भी बुद्धि उनमें लगी हुई है, बेटे में लगी है, बहू में लगी है, पुत्र पौत्रादि सर्व सब में लगी हुई है। अभी तक बुद्धि को वहां से हटाया नहीं है। भगवान यहां जा रहा है, अब आ नहीं रहा है। उसके जाने का समय, उसका रथ चला गया, वो भी चला जाएगा। फिर भी संसार संसार संसार, फिर भी संसार के लोग, संसार की गृहस्थी, संसार की आसक्तियां, संसार के बंधन ही खींचे हुए हैं। क्यों? स्वयं का डायग्नोसिस खुद करना है, जो विदुर ने डायग्नोसिस किया धृतराष्ट्र का। जिसे तुम प्रेम कह रहे हो, वो प्रेम है ही नहीं, वो काम है या तो मोह है, बस, नथिंग एल्स। जब तक ऐसा डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक ट्रीटमेंट भी नहीं होगी चालू, क्योंकि बीमारी को छिपाए हुए है, निदान ही नहीं कर रहे। डॉक्टर कैसे निदान करेगा? और जो बीमारी को छिपाता है उसका निदान कभी नहीं हो सकता, वो मुक्त भी नहीं हो सकता है उस बीमारी से। पहले तो समर्पण कर दो कि हम बीमार हैं, मोह की बीमारी लगी है। प्रेम की भाषा है प्रभु, प्रेम की भाषा सीखनी है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। चौथा, संस्कृति। सतयुग में एक दैवी संस्कृति थी, अब इस हृदय में दिव्य गुणों की संस्कृति स्थापित करनी है, दिव्य धारणाओं की संस्कृति स्थापित करनी है, दिव्य संबंधों की संस्कृति स्थापित करनी है। जो अब तक के संबंध है, पति पत्नी बच्चे माँ, ये विकार के संबंध है, मोह के संबंध है, विकार की बदबू है उसमें, मोह की बदबू है, जिसे हम प्रेम कहे जा रहे हैं। प्रेम तो कहाँ है? प्रेम का तो संबंध शरीर से है ही नहीं, प्रेम तो अशरीरी है। God, love is bodiless. Love has nothing to do with body. हम जिसको प्रेम कह रहे हैं उसमें तो शरीर आता है बीच में, फिर वो प्रेम कैसे हो सकता है? और प्रेम शब्द केवल परमात्मा के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है, बस। हमारे जितने संबंध है, सोचो आज शाम को बाबा के सामने एक एक संबंध को रखो। ये मेरा बेटा, ये मैं, ये मेरी बेटी, ये मैं, ये मेरा पति, ये मैं, ये मेरी पत्नी, ये मैं, ये मेरी माँ, ये मैं, ये मेरे पिता, ये मैं, ये मेरा मित्र, ये मैं, ये मेरे ऑफिस के साथी मैं, ये मेरे डिपार्टमेंट के साथी और मैं। और भगवान को कहो कि बताओ क्या तुमको ये स्वीकार है? हे खुदा बता, क्या ये तुझको तस्लीम है? विकारी और मोह के संबंधों से स्वीकार नहीं है, घृणा और नफरत के संबंधों से स्वीकार नहीं है, जेलसी और अहंकार के संबंधों से स्वीकार नहीं है। ठोकर मार देगा वो।
ऐसे संबंध को। अत्याचार के संबंध उसे स्वीकार नहीं है। ये काम करना है आज शाम को सबको। बाबा आए हैं, बैठे हैं, अपने सारे संबंधों की लिस्ट बनाओ, सम टोटल ऑफ ऑल द रिलेशनशिप्स, और रखो उसके सामने। इससे पहले कि वो अस्वीकार करे, हम खुद ही अस्वीकार कर देंगे, क्योंकि ज्ञान तो हमारे पास भी है। हमें ही पता है कि इस संबंध में क्या क्या है, हमें ही पता हमने क्या क्या किया है। किसी सूफी संत ने कहा है, हर एक को अपने कर्मों का पता है जनाब, ऐसे ही गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। हर एक को अपने कर्मों का पता है जनाब, ऐसे ही गंगा में इतनी भीड़ नहीं होती। ब्राह्मण भी बहुत दुखी है, ऐसे ही कुटिया में खतों के ढेर नहीं लगते। चौथा, संस्कृति। पांचवा और अंतिम, एक रस प्रकृति। वहां प्रकृति एक रस होगी। मन की प्रकृति को एक रस करना है, मन के मूड को एक रस करने का अभ्यास करना है। जो मूड ही है, अभी अभी उदास, अभी अभी खुश, ये सतयुग की स्थापना नहीं है। एक रस भोजन हो, आज बहुत गरिष्ठ, कल सादा, आज बहुत तेल वाला, कल कम तेल वाला, हर दिन अलग 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 अलग, एक रस उसमें धारणा हो हमारी। उस भोजन को भी एक रस कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही एक रस कह रहे हैं हम, अर्थात हम जो उससे स्वाद ले रहे हैं वो एक रस, वो भिन्न भिन्न हो सकता है, पर हमारा उसके द्वारा जो स्वाद की प्राप्ति हो रही है, मन की स्थिति, वो एक रस है। अपनी दिनचर्या को एक रस कर दो। अमृत वेले का टाइम फिक्स कर दो। फिक्स अर्थात फिक्स, इस पर भट्टी करनी है, बिल्कुल इधर उधर ना हो, एक मिनट भी इधर उधर ना। टाइम फिक्स कर दिया, 3 बजे उठना है अर्थात 3 ही बजे, फिर पहले भी नहीं उठेंगे, बाद में भी नहीं उठेंगे। 3:15 बजे उठना है अर्थात 3:15 ही उठेंगे, ना इधर ना उधर। भोजन का टाइम इतने बजे लास्ट डिनर होगा, टाइम फिक्स्ड, और जितना हो सके सोने से 4 घंटा पहले भोजन हो जाए तो सबसे अच्छा है। नींद सतो प्रधान होगी, नींद हल्की होगी, अच्छी होगी, आंख जल्दी खुलेगी, भोजन अच्छे से पच जाएगा। 6 बजे या 7 बजे। और सबसे अच्छा नियम है सूर्यास्त से पहले। एक रस भोजन का समय, एक रस अमृत का, अमृत वेले का, एक रस चिंतन, एक रस मूड। तो ये 5 बातें हैं। समय पूरा हो रहा है, विस्तार बहुत है, बेअंत, परंतु संक्षेप में आज स्वयं को इन 5 बिंदुओं के आधार से, 5 सतयुगी सृष्टि के आधार स्तंभ के आधार से अपने आप को शाम के लिए तैयार करेंगे। ओम शांति। तेरे बिन सुना मोरे मन का मंदिर, आरे आरे आ, ओ सजना रे आरे आ। तेरे बिन सुना मोरे मन का मंदिर, आरे आरे आ, आरे आ, आरे आ, ओ सजना रे आरे आ, आरे आ, आरे आ। की बूंदें अखियां मूंदें कलियों का श्रृंगार करें। फूल चमन से महक पवन से लहरें तट से प्यार करें। मैं अकेला
पंछी जैसा मैं अकेला पंछी जैसा ढूंढूं तेरे मन का बसेरा। तेरे बिन सोना मोरे मन का मंदिर। आरे आरे आ आरे आ आरे आ ओ सजना रे आरे आ आरे आ आरे आ। समय कांचल थाम के पल पल उम्र चली है जाने कहाँ। पर मैं ठहरा एक जगह पर बाट निहारूं तेरी यहाँ। मेरे साथी होगा कहाँ मेरे साथी होगा कहाँ मधुर मिलन तेरा मेरा। तेरे बिन सुना मोरे मन का मंदिर। आरे आरे आ आरे आ आरे आ ओ सजना रे।